अगले 5 मिनट कैसे थे? मतलब डिसबिलीफ के थे। मतलब डिसबिलीफ आप करते हो ना, वो कभी नहीं देखता कोई, चाहे आप फेलियर हो चाहे आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली डायरेक्टर मैम, जिस आपका चाइल्डहुड बाजपुर में कैसा था? हाँ। तो उसकी क्रशेस के बारे में मुझे भी पता था, तो इट वाज जस्ट इवन। या तो ओके या स्कूल क्रश कंडीशन है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपका ब्रेन में इम्पैक्ट होता है। और अरे तेरा ये तेरा लड़का है, अरे वो पागल जैसा। 20% है उसमें कंट्रीब्यूशन, 80% मेरी फैमिली का है। राजमा चावल और जूही, ओके एज वी से जोई या कड़ी, कड़ी इनको या मामनी, वन वर्ड फॉर योर मदर गॉड, एंड वन वर्ड फॉर योर फादर। गॉड, मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर उत्कर्ष नेगी जी, जो उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2024 में स्टेट टैक्स ऑफिसर में नियुक्त हुए हैं। आज हम बात करेंगे उनके चाइल्डहुड, स्कूलिंग, फैमिली सपोर्ट और उन चैलेंजेस के बारे में जिन्होंने उन्हें और भी मजबूत बनाया। साथ ही चलेंगे उनके इंटरेस्ट, लाइक डिसलाइक और उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग पहलुओं पर। दोस्तों, ये कन्वर्सेशन होने वाली है इंस्पायरिंग, इंसाइटफुल और थोड़ी सी फन वाली। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट के इस खास एपिसोड को। सो वेलकम मिस्टर उत्कर्ष सर। सो आपके हम रिजल्ट डे से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जब आपका फाइनल लिस्ट पे नाम आया तो आपके अगले 5 मिनट कैसे थे? पहली बात, थैंक यू मेरे को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्जेशन। जैसा कि आपने बोला कि मेरे पहले 5 मिनट कैसे थे, तो पहले 5 मिनट तो मेरे मतलब डिसबिलीफ के, मतलब डिसबिलीफ और एक सेटिस्फैक्शन, मतलब एक रिलैक्सेशन होता है कि यार अब नहीं करना, अब कुछ अचीव कर लिया है। एक स्ट्रगल का जो पार्ट है, जो मेहनत का पार्ट है, वो टेम्परेली अभी स्टॉप हो गया है। आपने एक प्लेटफॉर्म अचीव कर लिया, उसके बाद आप आगे कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए रिलैक्सेशन और एक सेटिस्फैक्शन कि जो इतनी मेहनत हुई थी, हाँ, उसका एक आपको रिजल्ट मिल गया, पॉजिटिव रिजल्ट, टेंजिबल रिजल्ट आपको मिल गया है। ये राइट। फीलिंग थी। तो आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया कि मेरा रिजल्ट आ गया है? सबसे पहले तो मैंने पहले बात खुद ही देखा, मुझे सुबह से ही पता था, हमारे ग्रुप्स में बात चल रही थी कि रिजल्ट आएगा, तो मुझे पहले से सुबह से पता था कि रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने चाचा जी को और अपनी बुआ जी को, उनको सबसे पहले इन्फॉर्म किया। फिर मैंने दादी जी को इन्फॉर्म किया कि मेरा रिजल्ट आ गया है। पापा और मम्मी हमारे टाउन में शिव मंदिर है, अच्छा। तो वहाँ वहाँ गए हुए थे। ओके। तो फिर उनको कॉल किया गया, तो वो भी बहुत खुश थे, बहुत सब लोग बहुत इमोशनल हुए। मैं ही था जो थोड़ा इमोशनल नहीं था, मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा था सबको कि भाई आज खुशी क्या, मतलब खुशी का दिन है, तो आपने या रोना नहीं है, या मतलब वही ज़्यादा कि इमोशनल नहीं होना है, बस ये। एक सक्सेसफुल मैन जब पे पहुंच जाता है तो लोग उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे पे? देख, मैं एज अ बड़ा भाई तेरे को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो मेहनत आप करते हो ना, वो कभी नहीं देखता कोई, चाहे आप फेलियर हो चाहे आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। सबको रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आपको अपना इकोसिस्टम, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके आसपास के लोग हैं, ऐसे बनाने हैं जो आपको आपके फेलियर्स और आपके सक्सेस के बाद भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप पहले करते पहले हैं। थे। अब जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, वो अभी भी मेरे को वैसे ही ट्रीट करते हैं। मैं मतलब थोड़ा सा कुछ सक्सेस हो गया है मेरा, मैं एक पोस्ट पे पहुंच गया हूँ, या लेकिन अभी भी मम्मी पापा वैसे ही ट्रीट करते हैं। मेरे दोस्त हैं, यू ऑलरेडी नो ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरे को अभी भी वैसे ही ट्रीट करता है। वो अभी भी मुझे फ़ोन करता है, चीज़ें बोलता है, हम घंटों बात कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ते हैं अपनी लाइफ में,
या बनाने पड़ते हैं। अगर टाइम मशीन होती और जैसे आप एक दिन बिफोर आपके रिजल्ट सडनली मतलब आपको एक दिन पहले कोई मतलब एक न्यूज़ आ गई कि रिजल्ट आ रहा है बट कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट आ रहा है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है एट द मूवमेंट? मेरे माइंड में देख, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी तो डर डर था कि रिजल्ट का क्या होगा। मतलब जो एक होता ना डर, पहले तक कुछ हफ्ते पहले तक तुम मुझसे पूछता यही सवाल तो मैं कहता मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। लेकिन अब तुम मुझसे एक दिन पहले पूछ रहा है, एक दिन पहले हम गए हैं, तो मैं डरा हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या होगा, क्योंकि मतलब होगा नहीं होगा। मेहनत बहुत करी थी, रात रात भर पढ़ाई करी थी, पापा ने मेहनत करी थी, मम्मी ने बहुत मेहनत करी थी, फैमिली ने मेरे साथ मेहनत करी थी, तो उन सब का एफर्ट प्लस मेरा एफर्ट, वो जो हमने लगाया था वो क्या कहते हैं वेस्ट ना जाए, तो उसके लिए टेंस था। लेकिन चूंकि हमने इतनी मेहनत करी थी तो दिल में कहीं एक जगह पे था कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपने मेहनत करी है तो आपको डर लगा रहेगा। मेरा ये मानना है कि जिसने मेहनत नहीं करी उसके लिए रिजल्ट का दिन बिल्कुल नॉर्मल है, वो बहुत खुश रहेगा कि मेरा हो जाएगा हो जाएगा। जिसने सीरियसली अपने किसी गोल की तरफ एफर्ट किया है, वो हमेशा लास्ट दिन या जब रिजल्ट आने वाला होगा वो डरा रहेगा, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो मैं हूं, कोई भी हो। रिजल्ट से एक दिन पहले सब डरे रहते हैं, और आप जब जब डरे हो इसका मतलब आपको वैल्यू पता है, आपके एफर्ट्स की वैल्यू पता है आपको, वो उस वैल्यू को एक्नॉलेजमेंट का एक तरीका है डर, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सर अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जो आपके चाइल्डहुड था जैसे आपने कहा मैं बाजपुर में रहता हूँ, बाजपुर में ही अभी मैंने एग्ज़ाम भी यहीं से पढ़ के क्रैक किया है, तो आपका चाइल्डहुड बाजपुर में कैसा था? मेरा चाइल्डहुड जो था ना, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जब छोटा था तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे एक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बोला कि भाई ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ही इज डायग्नोज्ड विद सीपी, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, यू कैन प्लान फॉर द अनदर वन, आपको सिर्फ इसे पालना है, डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन। तो वो मैंने फैमिली, मेरे मम्मी पापा ने एज अ चैलेंज लिया, और उनके उस चैलेंज की वजह से आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ जैसा मैंने कहा कि आपको अपना सिस्टम ऐसा बनाना पड़ता है, सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाना पड़ता है। यहाँ बाजपुर में या मेरे स्कूल्स में मेरा बहुत सपोर्टिव सिस्टम था। स्कूल में बहुत लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। मेरे टेम्पो ड्राइवर्स जो मेरे को लेके जाते थे स्कूल इन माय कंडीशंस, और मेरे जूनियर्स सीनियर्स जो मुझे क्लास तक छोड़ने आते थे, तो मेरे टीचर्स जो बहुत अकोमोडेटिव थी, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो आप किस टाइप के चाइल्ड थे स्कूल में? लाइक व्हाट काइंड ऑफ यू वर इन चाइल्डहुड? मतलब आई वाज, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इन अ वन वर्ड। आई वाज स्टूडियस। स्टूडियस, ओके। आई वाज स्टूडियस, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, बाहर जाना नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स में खेल नहीं सकता हूँ, बाहर किसी का घूमना फिरना नहीं होता था, तो मैंने अपनी सारी एनर्जी अपनी स्टडीज़ में लगाई। स्टडीज में, राइट। और बाद में मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत सपोर्टिव था, तो वो लोग ले जाते थे कभी चलो घूमने, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि मैं अपनी एनर्जी मोस्टली स्टडीज़ में लगाता था। लेकिन 11th-12th में 10th के बाद मैंने बहुत मस्ती करी, बहुत मस्ती करी। मैं बाइक्स पे अपने दोस्तों के साथ, कार्स में नैनीताल चले जाते थे, हल्द्वानी चले जाते थे घूमने। लेकिन उस बीच में भी आपको टाइम मैनेज करना है, अगर वो खेलना भी है तो उतना ही आपको पढ़ना भी है।
तो लाइक यू वर अ डिसिप्लिन्ड गाय और अ मिस्chievous वन? आई वॉज अ डिसिप्लिन गाय। ओके। आई वॉज अ डिसिप्लिन गाय। तो ऐसा होता है कि सब मतलब डिसिप्लिन मेरे अंदर था ही, मम्मी पापा करते रहते थे। मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी, तो एनर्जी को मम्मी पापा ने अच्छी जगह डायरेक्ट किया। वो मुझे कभी मतलब पढ़ने के लिए बुक्स देते थे। आई वॉज वेरी मच आई एम वेरी मच इनटू बुक्स, जैसे हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स and all other stuff. You love books and Yeah, novels. I love books. I can read novels in one day. Okay. I can, once I start, I cannot keep the books down. So, Okay. I mean, आपने अपनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से ली? मेरी स्कूलिंग हुई रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल बाजपुर से। वेरी सपोर्टिव इन्वायरमेंट, वेरी सपोर्टिव टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। तो उनकी वजह से मैंने मतलब 12th वहाँ से करी, और देन आई वेंट टू डू ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन बाजपुर डिग्री कॉलेज। Okay. So why you choose only Riverdale International School for your primary and secondary education? बाजपुर में मतलब बहुत सारे schools हैं. Why only Riverdale International School? फर्स्ट फॉरमोस्ट डिस्टेंस, Okay. मेरे घर से रिवरडेल की डिस्टेंस बहुत पास में, Okay. इजी कम्यूट, easy for me and my parents Yeah. Right. to bring me to school. And then it was a natural choice, matlab, because of the teachers, Yeah. the staff, the infrastructure, and most prominently director ma'am, Jasbir Kaur, and the principal ma'am. Okay. The entire management, they were very supportive. So that was a very natural decision for me and my parents. Okay. So like there was any teacher who did a major impact in your life in school time? There are many. My first class teacher in second class, Jasdeep ma'am. Jasdeep ma'am. Okay. She was very prominently. Then there are many, Navneet ma'am, Megha ma'am, and prominently director ma'am. The school director ma'am, she was a figure of authority, and she was what we ought to achieve as an administrator. Yeah. She was the thing you thought कि as a administrator I would achieve. Okay. She was like your inspiration for the administration. She was one of the inspiration for me going into administration. Okay. So, was there someone who believed in before you believe in yourself? My family. My family always believed in me. They believed even before I believed myself. Especially my Buaji. Okay. She was the one who planted the seed in me for doing civil services. Okay. And she kept nurturing it. She kept motivating me. You should do civil services. Should do civil services. So, as a child, आपकी ड्रीम कुछ और भी थी या इट वाज कि मुझे सिविल सर्वेंट में ही जाना है, पब्लिक सर्विस में ही जाना है? It was primarily civil services. Okay. Primary Civil dream, service. civil services. As I said, I was the seed was already planted in yeah. me. As I grew, as you see the world, there are multiple dreams. Dreams, yeah. Like at one point I wanted to become a lawyer. Okay. But then, even if I had become a lawyer, I would still have given a shot at civil services. Okay. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक मूवमेंट था या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि सिविल सर्विस में ही जाना है अगर आप लॉयर भी बन जाते हैं या कुछ? मेरे पास एक स्टोरी है. ओके. यहाँ पे 2007 में SDM थे. ओके. के निराला. ओके. He was very dynamic. Okay. He was a people's favorite.
Okay. SDM, right? So once I rang him up at, I was 6 years, mind you. I rang his official phone number Okay. to just call him. I mean, I said कि सर हमारे स्कूल की तरफ को जाती हुई रोड टूटी हुई है. Okay. And so I called him up. He said okay. And I used to walk on the road with my buaji. Okay. तो वन आई वॉज वॉकिंग अप विद वॉकर, वॉकर के साथ चल रहा था मैं. तो सर ने मुझे देख लिया, क्योंकि अच्छा. आपको पता है मेरे घर के पास ही हाँ, एसडीएम हाँ, yeah. हाउस है. तो सर ने मुझे देख लिया गाड़ी से. ही कॉल्ड मी बैक अगेन. ही कॉल्ड मी बैक. ही सेड कि आप वही हैं जिन्होंने कंप्लेन करी थी. Yeah. तो मैंने कहा हाँ सर मैं यही था. तो कह रहे आई वांट टू मीट यू. ही कॉल्ड मी टू द ऑफिस. And when I went into that office, and I could see people lying up to meet him, there I saw what a power what he can do. And he, on my call on the third day, the road start getting repaired. उन्होंने वो स्टार्ट कर दी थी रोड रिपेयर करना. तो आई कुड सी द इम्पैक्ट आई कुड मेक एज अ सिविल सर्वेंट. Okay. Then he gifted me a note. Okay. So आप स्कूल टाइम में एक सीरियस गाय थे या यू हैव अ स्कूल क्रश टू? I was a serious guy, but as everybody would have it, I also had Okay. a Yeah. school crush. So, but I would not like to reveal that. Okay, we'll protect the mystery behind it. Did your friends know about it? They did not know. I wanted to keep it a private, but Okay, like you are the guy who think कि keep it private until it's done. yeah. Okay. बेस्ट फ्रेंड को जैसे पता होगा तो वो नहीं. आपको टीज करते थे या नहीं? उसको पता था. हाँ. तो उसकी क्रशेस के बारे में मुझे भी पता था. तो इट वाज जस्ट इवन. Yeah. तो हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता था. Yeah. So he would also not try to mock me. Either I would also do the same. Yeah. राइट. सो आप हमारे व्यूअर्स को क्या ये समझा सकते हैं सेरेब्रल पैल्सी क्या कंडीशन है? ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आपका ब्रेन में इम्पैक्ट होता है, और इससे आप जो आपके मोटर फंक्शंस हैं, जैसे चलना उठना या बिना सपोर्ट के बैठना चलना उठना, वो इम्पैक्ट होता है. और आपके फाइन मूवमेंट्स जो होते हैं, फाइन मोटर मूवमेंट्स, जैसे पेन से चलना, पेन चलाना या किसी चीज़ को बहुत देर तक होल्ड करना, वो इम्पैक्ट करते हैं. तो आपकी डेली लाइफ में इसने क्या इफेक्ट करा है? डेली लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं मेरे. जैसे आई कैन नॉट वेयर बटन शर्ट्स, पेंट्स. आई नीड हेल्प. आई कैन नॉट tie a knot in my tie, or certain basics. I cannot walk without a walker. तो वो सब चीज़ें हैं जो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करते हैं. और छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मल इंसान, बेसिकली आप ऐसे इसको समझो कि जितनी एनर्जी एक बेसिक इंसान को नॉर्मल काम करने में लगती है, मुझे उसका 4 गुना लगती है. ओके. मतलब ये अगर आप यहाँ से 100 मीटर चल रहे हो, आपको जितनी एनर्जी 100 मीटर चलने में लगेगी, उसके 4 टाइम्स मुझे 100 मीटर चलने में लगेगी. So, growing up with this challenges and condition, what was the more challenging, like the condition itself or the people's assumption? It is both, but primarily the people's assumptions. Because क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो घर के इन्वायरमेंट में मेरे को कोई इशू नहीं है. घर के इन्वायरमेंट में तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाहर जाता हूँ तो लोगों की जो नज़र होती है ना, दैट विद एम्पैथी, वो एक अजीब सा देखते हैं कि दया, जिसको हम कहते हैं ना एम्पैथी, वो उनकी नज़र में दिखता है. वो ऑलरेडी मेरे को प्री जज कर लेते हैं. कभी किसी दूसरे से अलग अपने आप को डिफरेंट सोचा है? नहीं. ऑल थैंक्स टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स.
माई सिस्टम एट स्कूल एंड कॉलेज, उन्होंने मुझे कभी डिफरेंट ट्रीट नहीं किया, तो मैंने भी अपने आप को कभी डिफरेंट सोचा ही नहीं. इन माई माइंड आई एम द नॉर्मल पर्सन, आई कैन डू वट यू कैन डू, and at times I can do things better than a normal person can do. या सो डिड लाइक आपको कभी ऐसे किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है? बहुत बार, बहुत बार ऐसा होता था कि यार क्या करेगा ये, क्या इसकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अभी तो लग गई. लेकिन अगर तुम उससे एक हफ्ते पहले मिलने आता, एक महीने पहले मिलने आता, तो लोग जो भी आते थे, क्या कर रहा है उत्कर्ष, कैसे करेगा आगे लाइफ में, कैसे करेगा, ये कर देना इसके लिए, ये कर देना. दे वो कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मतलब अंडर एस्टिमेट मी, और फिर वो अपने सॉल्यूशन बताते थे कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, इसके लिए भी कर लो. तो दे वो मैनी पीपल. सो आपको कैसा फील लगता था जैसे मतलब लोग ऐसा बोलते थे तो? इनिशियली ना मेरे को बहुत दुख होता था, स्टार्टिंग इनिशियली बहुत दुख होता था कि यार कैसे बोल दिया. एक आई वुड नॉट नेम समबडी, बट उन्होंने मुझसे कहा था, मैं बैठा था कहीं पे, तो उन्होंने मेरे पापा से बोला, अरे कि यही, अरे तेरा लड़का, ये तेरा लड़का है, अरे वो पागल जैसा. दे डिड नॉट अंडरस्टैंड. मतलब उनको लगा कि पता नहीं, मैं बैठा हुआ था और आई वॉज जस्ट सिटिंग, और मैं ऐसे ऐसे मतलब आई मूवमेंट मेरे बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको कुछ अजीब सा लगा मेरे मतलब अपीयरेंस में या मेरे बिहेवियर में. तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि अरे वो तुम्हारा लड़का वो पागल जैसा. तो आई वॉज टेकन अबैक, बट देन मेरे को इनिशियली फिर पापा ने समझाया, बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर पापा ने, फैमिली ने ये बात समझाई कि यार आप कब तक किसी को बोलते रहोगे कि ये है मेरी कंडीशन, कब तक समझाओगे. अब क्योंकि मैं कुछ अचीव कर लिया, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ अचीव करके समझाओ. तो अब मैं अचीव कर लिया. अब वही लोग बड़े उससे आते हैं कि सर हमें तो पहले ही पता था कि आप कर लोगे, हमें तो पहले ही पता था, हम तो जानते थे. ऐसा आपके अभी रिजल्ट के बाद भी हुआ होगा कि? बहुत हुआ, मतलब बहुत तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 100 लोग आए तो मान लो आप 1% वो भी थे जो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और अभी आके आपने कर लिया. हमें तो पता था कि आप कर लोगे. वन थिंग यू विश कि सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटी, सबसे not only with like cerebral palsy, ओवरऑल disability. ओवरऑल डिसेबिलिटी. मैं चाहूँगा कि देखिए आप कंपैशनेट होइए. आप जब किसी डिसेबल्ड को मिलते हैं तो एक बार अपने आप को उसके शूज में रख के देखिए. जब आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने आप को उसके शूज में रख के इंटरेक्ट कीजिए, तब आपको शायद उसकी डिफ़िकल्टीज, उसके चैलेंजेस के बारे में अच्छा समझ में आएगा. और ना अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि मान लो मैं किसी बिल्डिंग में गया, तो उस बिल्डिंग में मेरे को एंट्री में हाथ मत पकड़िए मेरा कि मैं एंटर कर पाऊँ. इंडिपेंडेंटली कोई ऐसी चीज बना दीजिए, मेरे को रैंप दे दीजिए जिस पे मैं आराम से चढ़ सकूँ, मेरी व्हील चेयर चढ़ सके, वो करिए. तो मुझे इंडिपेंडेंट छोड़िए और आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दीजिए. आई विल बी द बेस्ट. सो आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए. जैसे सबसे ज़्यादा रोल आपकी जर्नी में किसने प्ले किया? मेरी मम्मी और पापा ने, और मेरी जॉइंट फैमिली है तो सभी ने. मेरी बुआ जी प्राइमरीली, और मम्मी पापा. जो सेक्रीफाइसेस आपके पेरेंट्स ने करे हैं और जो लोगों को नहीं पता? मेरे मतलब पापा वॉज वेल सेटल्ड, ही वॉज इन एयर फोर्स. ओके. तो उन्होंने एयर फोर्स छोड़ी टू बी विद मी, क्योंकि एयर फोर्स में तो बहुत ट्रांसफर्स होते हैं. तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ रहे, मुझे टाइम दे पाए, इसलिए उन्होंने एयर फोर्स छोड़ी. और मम्मी का तो तुझे पता ही है, यू ऑलरेडी नो, कि वो कितनी बार तो स्कूल आती थी, 3-4 बार ट्यूशन्स में मेरे को छोड़ने जाना सुबह. तो और बुआ जी का मेरे को एक्सरसाइज कराना, मेरी जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज होती थी, फिजियोथेरेपी होती थी, वो सब कराना.
तो ओवरऑल अगर मैं अपने सक्सेस को देखूं, आउट ऑफ 100 मेरा सिर्फ 20% है उसमें कंट्रीब्यूशन, 80% मेरी फैमिली का है। तो आपका कोई ऐसा मूवमेंट या मेमोरी आपके पेरेंट्स के साथ जो आप कभी भूल नहीं सकते? अभी हम इंटरव्यू देके जब आए पीसेस का, तो वो जब हमने फ़ोटो खिंचाई, गेट के पास, ओके। वो एक बड़ी आइकॉनिक मेमोरी है, क्योंकि हमने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत, तो वो एक फ़ोटो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। How can a parent support their children without making feel them different, like from others? So from the society, the child should not feel like I am different from others. सबसे इम्पोर्टेंट, कीप हिम इन द सोसाइटी, कीप हिम इन द लूप। मतलब उसको चाहे आप शादी में ले जाइए, वो जैसा भी, इफ़ ही इज़ ऑन व्हील चेयर कोई बात नहीं, उसको व्हील चेयर में ही शादी में ले जाइए। जैसे मेरे पापा मम्मी मेरे को हर शादी, हर पार्टीज में ले जाते थे, मैं वॉकर से जाता था, लोग देखते थे अजीब नज़रों से, एज सोसाइटी वुड हैव इट। Yeah. बट इवेंचुअली, इनिशियली मुझे बहुत बुरा लगता था कि लोग कैसे देख रहे हैं, कैसी दया की भाव से देख रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को तो जेन्युइन कंसर्न होता था, और कुछ लोग ऐसा होता था, कुछ लोग जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ लोग सिर्फ आपको नीचे दबाने के लिए देखते हैं कि क्या कर पाएगा ये, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वो जब तक हम सीखेंगे नहीं उन नज़रों से डील करना, उन क्वेश्चन से डील करना कि ये कैसे कर पाएगा, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। तो आप हमेशा जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको सोसाइटी में ले जाइए, उन्हें घुमाइए फिराइए, उन्हें चैलेंजेस दीजिए। तो जैसे हमने अभी तक ऑफिसर, एक एज अ ऑफिसर बात करी, अब हम एक एज अ उत्कर्ष नेगी, अ पर्सन बिहाइंड द ऑफिसर बात करना चाहेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं इफ़ यू आर नॉट डूइंग स्टडी और आर वर्किंग? नॉट स्टडी, नॉट वर्किंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्राइमरली मैं गाने सुनता हूँ। ओके, यू लव लिसनिंग सॉन्ग्स। आपने अभी बताया कि आप म्यूजिक सुनते हैं, तो आप किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? I can listen to any music. I'm more into lyrical part of it. Okay. To tune. Any specific one song you love? Currently, it is "Winning Speech" by Karuna Karan Aujla. Aujla, yeah. That song, Okay. आपका comfortable food क्या है? Like you love the food? I can eat anything. Anything, okay. I can eat anything, but comfort food is rajma chawal. राजमा चावल, okay. Rajma chawal और जोही. Okay, As we say, jhoi, yeah. Kadi. Kadi. In yeah. Kumaoni, that is. So jhoi means kadi. It's like in Kumaoni we say jhoi to like जो कड़ी होती है उसे हम जोही बोलते हैं इन कुमाऊनी। These are my comfort foods. Okay. What makes you genuinely happy? देखो, spending time with my family and my friends is something I genuinely look forward to, and I'm very happy. Okay. Plus, I'm a kind of a religious person, so spending time with God yeah. or studying about Him. So, if money wasn't a factor, अगर मनी मैटर नहीं करता, तो आप कौन सी एक ऐसी गाड़ी लेना चाहेंगे? मनी अगर मैटर नहीं करता है तो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? नाइस क्वेश्चन, बट देन इट इज आइदर मर्सिडीज। Okay. मर्सिडीज, You love the luxury of it. आई लव द लग्जरी ऑफ इट। सी, मैं अपने आप तो गाड़ी चलाऊंगा नहीं, आई वुड बी Sitting at the beside back that, and enjoying yeah. the drive. Okay, so you love mountains or beaches? I'm more a mountain person. Okay, because you live. बिकॉज मैं बीचेस में अभी तक गया नहीं हूँ। Okay. ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि मैं माउंटेन्स में बहुत जाता रहता हूँ, अल्मोड़ा, जागेश्वर, these things I frequently visit, तो I'm a mountain person. So you visited there is an ashram called Kenchi Dham. Yeah, You visited there? I visited,
एंड आई एम प्लानिंग टू गो नेक्स्ट बिकॉज Okay. मैंने वहाँ मन्नत मांगी हुई है. ओके. तो अब क्योंकि भगवान ने मेरी सुन ली तो अब भगवान को थैंक यू बोल लाइक रहे हैं. अब तो मतलब बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं. भीड़ है बहुत. पर आप किस टाइम गए थे? आप भी ऐसी फेज में गए थे या नहीं बहुत पहले? नहीं, मैं बहुत पहले जा चुका हूँ. जब वहाँ ऐसे कहते हैं, मैं उस फेज में था, गया था जब वहाँ ये कहते थे कि अगर आपने कोई चीज़ अगर वहाँ गिरा दी तो उसका जो प्रेमिस है वो इतना इतना साफ होता था कि आप उस चीज़ को, गिरी हुई चीज़ को भी उठा के खा सकते हैं. मैं उस फेज में गया था जब बिल्कुल इनिशियल. एंड वन डेस्टिनेशन यू लव टू विजिट? One destination I would love to visit. Actually, there are two, ओके. if you allow me. या ऑफ First कोर्स. is Mahakal, महाकाल. ओके. yes, Ujjain, ओके. and the second one is Jaipur, जयपुर. forts and palaces of Jaipur. ओके. सो वन बुक एवरीवन शुड रीड. One book everyone should read, Atomic Habits. एटॉमिक है. या Atomic Habits by James Clear. या. बिकॉज वो आपकी हैबिट बना देता है. अगर आप किसी चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हैबिट्स छोड़, अगर आप नेगेटिव हैबिट छोड़ना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं. कोई पॉजिटिव हैबिट आप लेना चाह रहे हैं. लास्ट टाइम यू क्राइड? या लास्ट टाइम आई क्राइड वाज जस्ट ऑन द 1st of June. ओके. ऑन द डे ऑफ योर Result. रिजल्ट. या पीपल अजर्म करते हैं बट इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट यू. मेरे बारे में कि मैं बहुत पढ़ता हूँ. मतलब मैं बहुत पढ़ता हूँ और मैं उससे पढ़ता ही रहता हूँ. ओके. लोगों ने ये अज्यूम किया. नहीं, मैं पढ़ता नहीं. मतलब मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं अपने टाइम के हिसाब से पढ़ता हूँ. आई हैव अ सेट टाइम टेबल कि इतना काम करना है मुझे, इतना पढ़ना है तो मैं इतना ही पढ़ूंगा. और मतलब आज के दिन का ये पढ़ाई है, ये कंप्लीट हो गई. उसके बाद आई एम इनटू मूवीज, आई एम इनटू म्यूजिक. मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. टाइम इज एक्यूरेटेड कि हाँ. सब चीजें क्या कब करनी है. हाँ, मतलब एक टाइम स्लॉट है कि भाई इतने टाइम स्लॉट में आपने पढ़ना है तो पढ़ना है. ओके. सो एक ऐसी ड्रीम जो आपने अभी तक अचीव नहीं करी है? ड्रीम है प्राइवेट जेट में ओके. राइड करना. ओके. प्राइवेट जेट में राइड करना वो है ड्रीम. अच्छा. तो अगर आप अपने 15 ईयर ओल्ड उत्कर्ष से मिलेंगे तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? मतलब उसको ये एडवाइस दूंगा कि लगे रहो, करते हो जाएगा. So we have spoke about the journey, the challenges. What strategy you made for your second attempt? ड्यू टू माई डिसेबिलिटी मैं लिख नहीं पाता हूँ. मतलब मेरे को राइटर्स क्रैम्प हो जाता है. अगर मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ 1 घंटे से ज़्यादा तो हाथ क्रैम्प आने लगते हैं हाथ में. ओके. तो वो इसका मतलब सेल्फ मेड नोट्स नहीं बना सकता. ठीक है, नोट्स नहीं बना सकते. तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने डिजिटल का बहुत हेल्प लिया. ठीक है, मैंने कोशिश करता था कि मैं 12 घंटे पढूं. अब 12 घंटे सुन के लोगों को लगता है कि अरे कैसे हो सकता है, इतना कौन पढ़ सकता है. लेकिन सबसे सिंपल चीज़ है कि उसको स्लॉट्स में डिवाइड करो. मैंने उसे 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया, 3-3 घंटे का. ठीक है, मान लो मैं मेरा उठने का भी टाइम फिक्स नहीं था, मेरा सोने का टाइम भी फिक्स नहीं था. ओके. लेकिन मेरा ये था कि मेरे को 12 घंटे क्लॉक करने हैं, 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. तो मैं अगर किसी दिन सुबह बहुत जल्दी उठ गया तो मैं 4 बजे उठ जाता था. 4 से 7 एक स्लॉट मेरा ख़त्म. उसके बाद मैं उठते ही टेबल पे बैठ जाता. ब्रश वश भी बाद में करता था. मतलब जनरली ब्रश वश भी बाद में करता था. 7 बजे ब्रश वश किया, नहाया धोया, खाना वाना खाया, ब्रेक हो गया. फिर मैं 10 बजे से 1 बजे तक अगला. तो मैंने स्लॉट्स में डिवाइड किया, ऐसे 3 के 4 स्लॉट्स डेली. तो 12 घंटे हो जाते थे. तो आपने कोई टाइम टेबल फॉलो किया? टाइम टेबल नहीं फॉलो किया, मैंने टारगेट्स बनाए कि आज का दिन है, मेरे को हिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ने हैं या 3 चैप्टर पढ़ने हैं. तो जब तक वो 3 चैप्टर पूरे नहीं होते थे तब तक मैं हिलता नहीं था.
ओके, सो ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप हेविली डिपेंडेंट थे, हाँ, तो very उसने heavily आपको dependent। कितना हेल्प करा? बहुत हेल्प किया, ऑनलाइन रिसोर्सेज ने बहुत हेल्प किया। मेरे को बहुत अच्छी कोचिंग्स मिली, उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, उनका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा था। तो मेरे लिए जो नोट मेकिंग का मैंने जैसे बताया, वो हैंड रिटन नोट्स लिखने का टाइम राइट। वो बच गया। तो मैं उसको अपने रिवीजन टाइम को बढ़ा पाया। So, what was the coach name of the coaching? If you tell to the aspirants watching. It was multiple coaching, but first and foremost for Uttarakhand, Oracle IS. Oracle Oracle IS, IAS. yeah, it's in Dehradun. Okay. Oracle IS, So you took online हाँ, classes from ऑनलाइन here का only. Oracle IS। एंड बेसिकली क्या होता है कि उत्तराखंड का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस इज आइडेंटिकली सेम। Okay. तो मैंने यूपीएससी की जो कोर बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो भी मंगाई थी। और मैं यूपीएससी के टीचर्स भी फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे। एवरीबडी जो स्टैंडर्ड टीचर्स हैं या स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं वो फॉलो कर रहा था। और उसमें फिर मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक नोट्स पढ़ता था। So what is different like UPSC और उत्तराखंड BCS एग्जाम में क्या फर्क है? जो उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम है वो इट इज़ मोर फैक्चुअल, Okay. वेयर एज कि जो यूपीएससी है दैट इज़ मोर एनालिटिकल। जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवरवेल्म हो जाते हैं ऑनलाइन कंटेंट को देखकर, तो आपकी क्या एक राय है उसके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इनिशियली मैं भी बहुत ओवरवेलम हो गया था, ओके। क्योंकि मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ अ वेरी मैस प्लेस, राइट। तो आपको डिसाइड करना है, इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड। आप टाइम लीजिए बिफोर यू फाइनलाइज योर सोर्सेज। अपने सोर्सेज फाइनलाइज करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरे को यही सोर्सेज फॉलो करने हैं। अगर एक बार आपने सोर्स फाइनलाइज कर लिए अपने, तो उन पे स्टिक रहिए। आपको ऐसा होना चाहिए, आपको इतनी बार वो सोर्सेज पढ़ लेने चाहिए कि अगर मेरी सोर्स लिस्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई विल गेट इट 100% राइट। अगर बाहर आएगा तो फिर सबके लिए बाहर आएगा। सो लाइक जो आजकल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, तो हेविली डिपेंडेंट है यूट्यूब टीचर्स पे। डेफिनेटली। सो लाइक यूट्यूब टीचर्स एक डिस्ट्रैक्शन है या एक बेटर सोर्स ऑफ नॉलेज है? बेटर सोर्स ऑफ नॉलेज है। वो नॉलेज आपको कैसे यूज़ करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। राइट। डिस्ट्रैक्शन देखो, टीचर्स हैं यूट्यूब पे, वो भी क्लास एंगेजिंग बनाना चाह रहे हैं। या Right. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर करंट अफेयर? Current affairs, it was all online newspapers, ऑनलाइन न्यूज़पेपर? online newspapers and coaching compilation. Okay. Coaching gives yearly and monthly compilation of current affairs. अगर आपको 3 पीस ऑफ एडवाइस देनी है किसी स्टूडेंट को जो स्टार्ट करना चाहता है उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन, तो वो क्या रहेंगी? सबसे पहले लर्न योर सिलेबस बाय हार्ट। आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नींद में आदमी आपको उठाए और आपसे पूछे कि ये टॉपिक किस पेपर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। कीप योर सोर्सेज एक्सट्रीमली लिमिटेड। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आप अपनी सोर्स लिस्ट बनाइए और उसी पे स्टिक कीजिए। तीसरी चीज़, मल्टीपल रिवीजन। और चौथी चीज़, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दीजिए, खूब मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट में सबसे बेस्ट चीज़ जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, वेदर ही इज़ अ यूपीएससी स्टूडेंट और अ नॉर्मल स्टूडेंट, कि कभी भी अपने स्कोर मॉक टेस्ट से जज मत कीजिए अपना पोटेंशियल। मॉक टेस्ट को जस्ट अपनी स्ट्रेटजी फाइन ट्यून करने का एक तरीका right. देखिए। I think this is the most important part of this conversation because like why do you think कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अफ्रेड है फेलियर के?
मेरे को ऐसा लगता है ना, हम फेलियर को एज मतलब हमने एग्ज़ाम्स, हमने इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया है। हम्म, हमने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपना मनी। मनी, सब कुछ बहुत इन्वेस्ट कर लिया है। तो इन मतलब हमें लगता है कि कुछ तो रिटर्न मिले, जब इट्स प्योर बिजनेस। या एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू वुड नो, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आई वुड नो इट्स प्योर बिजनेस, कि कुछ तो रिटर्न मिले। और हमारे लिए एज अ स्टूडेंट डिडंट केयर। देखो, सोशल एप्रिसिएशन, माँ बाप का प्यार, उनका एप्रिसिएशन, उनका आशीर्वाद, और हमारी सोसाइटी में एक सोशल अपलिफ्टिंग जो होती है वो, तो ये चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में अर्ली क्या बिल्डअप करना चाहिए? अर्ली बिल्डअप करना चाहिए फोकस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी, कि मैं कोई भी टास्क कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्स, कोई भी टास्क कर रहा हूँ तो क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये टास्क इतने टाइम में करना है और ऐसे करना है। अगर आपके पास वो क्लैरिटी है और डिसिप्लिन है और फोकस है, देन नो मैटर योर circumstances, you will ever every time achieve what you want. So, what separate a succeed guy and a student or a guy who gave up before that, before the succession? It is consistency, it is clarity, मतलब consistency, clarity. So, let's end on a lighter note. First thing that comes into your mind, chess or cricket, Chess, books or movie, books, tea or coffee, um, tea, mountains or beaches, mountains, discipline or motivation, discipline, hard work or smart work, smart work, morning person or night owl, night owl, newspaper or mobile phone, mobile phone, introvert or extrovert, extrovert, success or satisfaction, satisfaction, one word for your mother God, and one word for your father, God, one word for Uttarakhand Devbhoomi, heaven, one word for India, motherland. one word for your journey. My journey, right, that is a tough one, but I would say full of struggles, yet inspiring and fulfilling. Okay, so one word for your future. Bright and uncertain, but exciting. So before we wrap up, I want you to imagine that someone and somewhere is watching this conversation. Maybe they are preparing for the exam. Maybe they are dealing with self-doubt. Maybe they are carrying struggle they haven't shared with anyone, and maybe they just need a reason to keep going. What would you say to that person? सब है जाल, in Kumaoni this means सब है जाल means सब हो जाएगा. Don't take any pressure. Keep the hard work on. Keep your mind focused and have a clarity of your goal towards which you are working, and believe in God. It will always be fine. You will always achieve what you are born to achieve. So thank you so much, sir. Thank you for inviting me. It was nice talking to you, and I look forward to our another conversation. Yeah, right, of course. So I believe, I genuinely believe this conversation will help a lot of people, not just aspirants, but parents, students, and anyone going through a difficult phase in the life. Your journey reminds us that the challenges don't have the final say. Consistency matters, supports matter, and one result can never define your life. Thank you so much, sir, for joining us. And thank you to everyone who watched and listened. If this conversation added value to your life, don't forget to like, share, and subscribe to Next Spark. We'll back with more stories that inspire, educate, and spark meaningful conversation. Until next time, keep growing, keep
learning and keep moving forward. Thank you so much.